हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 6 के भूगोल का जो अध्याय 2 है, जिसका नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, यानी कि ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसके हम सभी अभ्यास के यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर आप लोगों को चैप्टर 2 कक्षा 6 के भूगोल का सोल्यूशन देखना है, सभी क्वेश्चन का यहाँ पे मैं आंसर डिटेल में बताऊँगा, विस्तार पूर्वक बताऊँगा। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और ऐसे ही NCERT के किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी क्लास का, चाहे आपका कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक किसी भी क्लास का, आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जिस किसी भी अगर स्पेसिफिक चैप्टर का आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों का रिक्वेस्ट फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, संक्षेप में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का सही आकार क्या है? आपसे कोई पूछ लेता है कि पृथ्वी का सही आकार क्या है, तो आप क्या बताएंगे? हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ कि जो साइंटिस्ट ने पृथ्वी के आकार के बारे में बताया है कि पृथ्वी हमारी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। यह उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुवों पर चपटी तथा मध्य में थोड़ा उभरी हुई है। यह सेब के आकार के समान कह सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे जो पृथ्वी है वो पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। ध्रुवों पे, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो, हल्की सी चपटी है, और बाकी जो आपके जो मध्य भाग है उसमें थोड़ा सा उभरा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, ग्लोब क्या है? ग्लोब जो आप लोगों ने देखा होगा, आपके विद्यालय में भी ग्लोब होगा, तो ग्लोब क्या है? अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्लोब क्या है तो उसका उत्तर कैसे देंगे आप लोग? तो देखिए, उत्तर लिखा गया है, ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। पृथ्वी का ही एक वास्तविक प्रतिरूप है, छोटा है लेकिन वास्तविक प्रतिरूप है, यानी कि उसी के जैसा एक छोटा सा नमूना कह सकते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक, तो आशा करता हूँ आप लोगों को पता चल गया होगा कि ग्लोब क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो उत्तर आप लोग देंगे, कर्क रेखा के बारे में पूछता है अगर कोई आपसे कि अक्षांशीय मान क्या होता है, क्या है, तो कर्क रेखा का अक्षांशीय मान होता है 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपकी कर्क रेखा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? तो यहाँ पे देख लीजिए, पृथ्वी के 3 प्रमुख ताप कटिबंध निम्नलिखित हैं। पहला उसमें से उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध, और तीसरा है शीत कटिबंध। ठीक, 3 यहाँ पे प्रमुख कटिबंध हैं, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन का 5वां यहाँ पे है जो भाग, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? तो उत्तर देख लीजिए, पहले अक्षांश रेखाएं दिखा देता हूँ, उसके बाद देशांतर रेखाएं बताता हूँ। अक्षांश रेखाएं देखिए, ये वे काल्पनिक रेखाएं, ये कोई आपके पृथ्वी के ऊपर खींची गई रेखाएं नहीं हैं, ये मानी गई हैं रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समांतर ध्रुवों तक खींची गई हैं। इनकी लंबाई अलग अलग होती है, यानी कि जो ये अक्षांश रेखाएं हैं वो विषुवत वृत्त के समांतर, उसके बराबर पैरेलल में ध्रुवों तक खींची गई हैं। इनकी लंबाई, क्योंकि पृथ्वी का आकार आपको पता है कि ध्रुवों पे अलग अलग है, ध्रुवों पे थोड़ी चपटी है, यानी कि इनकी जो लंबाई है वो अलग अलग लंबाइयाँ हैं इसकी। अगला है देशांतर रेखाएं। ये वे काल्पनिक रेखाएं, ये भी काल्पनिक रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं जो विषुवत वृत्त को काटती हैं। अभी जो आपने देखा था अक्षांश रेखाएं, वो विषुवत वृत्त को के समांतर थी, लेकिन जो देशांतर रेखाएं वो विषुवत वृत्त के पैरेलल नहीं हैं, ये परपेंडिकुलर है, यानी कि इसको काटती हैं और उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं, ऊपर से लेके नीचे को जोड़ती हैं। ये इनकी लंबाई बराबर होती है। ठीक, 6वां क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध में क्यों प्राप्त करते हैं? मतलब ऊष्मा जो है वो उष्णकटिबंधीय इलाकों में सबसे ज़्यादा क्यों प्राप्त होती है? तो यहाँ पे देखिए, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच से के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। यानी कि जो इसके कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसमें सूर्य दोपहर के समय एग्जैक्ट ऊपर पाया जाता है, सिर के ऊपर, यानी कि सबसे ज़्यादा उस समय धूप पृथ्वी पे गिरती है। जब सबसे ज़्यादा धूप पृथ्वी पे गिरेगी तो ऊष्मा सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्राप्त होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है,
जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? तो यहाँ पे देख लीजिए, भारत ग्रीनिच, यहाँ पे ग्रीनविच इसको कहते हैं, ग्रीनविच के पूर्व 82.30 में स्थित है तथा भारत का समय लंदन से 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है, क्योंकि देशांतर के प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है। इसलिए जब लंदन में 12 बजता है तो भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। आपको पता होगा कि लंदन में एक प्लेस है ग्रीनविच, वहाँ से हमारा समय निर्धारित होता है। उसके पूर्व में आप बढ़ेंगे तो आपका समय बढ़ता जाता है, मतलब कि उसके पहले ही समय हो जाता है। सबसे पहले भारत में जैसे कि सबसे पहले जापान सबसे आपका ईस्ट में है, वहाँ पे सबसे समय पहले होता है। फिर धीरे धीरे जैसे पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो भारत से लंदन जो है वो पश्चिम दिशा में है, इसलिए वहाँ पे जब 12 बजता है उसके पहले ही यहाँ पे 12 बज चुका रहता है। तो यहाँ पे जब 5.5 घंटे हमारा भारत का जो समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, यानी कि जब यहाँ पे 5:30 बजता है तो वहाँ पे 12 बजता है ग्रीनविच पे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, सही उत्तर पे आपको सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। ठीक है, इसका ध्यान से देखिएगा। प्रमुख याम्योत्तर का मान आपको बताना है क ख ग में 90 डिग्री, 0 डिग्री और 60 डिग्री, इसमें से आपको बताना है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने नीचे यहाँ पे आंसर लिख दिया सबका, 1 से लेकर 5 क्वेश्चन का सभी का आंसर यहाँ पे लिख दिया है क ख ग घ। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, पहले क्वेश्चन को जो आपने आपसे पूछा गया है यहाँ पे प्रमुख यामोत्तर का मान, तो यहाँ पे ख होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका ध्यान से देख लीजिएगा, इसका आंसर आपका होगा ख। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि शीत कटिबंध जो है आपका, दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देख लीजिए, नीचे लिखा गया है शीत कटिबंध ध्रुवों पे। आपको पता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो शीत कटिबंध यानी कि सबसे ज़्यादा ठंडी कहाँ पर पाई जाती है? तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा जो ठंडी है शीत कटिबंध है वो ध्रुवों पे पाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है तीसरा, देशांतरों की कुल संख्या आपको बतानी है कि देशांतर जो रेखाएं हैं वो कुल संख्या उनकी कितनी है। तो आपको पता है कि टोटल ये 360 रेखाएं हैं, देशांतर की कुल संख्या कितनी है? 360। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है। उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में या फिर पूर्वी गोलार्ध में? तो यहाँ पे आप कहेंगे कि उत्तरी ध्रुव पूछ रहा है, तो उत्तरी ध्रुव कहाँ पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। अगर आपसे दक्षिणी ध्रुव पूछता तो आपका दक्षिणी गोलार्ध हो जाता। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड किसका जाल है? तो ग्रिड आपको पता होना चाहिए, क है अक्षांशों, समांतर रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं के यामोत्तर का। ठीक है, जो ग्रिड होता है वो अक्षांशों यानी कि समांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तरों का एक जाल है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क है यहाँ पे दूसरे में, पहला है मकर रेखा पर स्थित है। मकर रेखा 22.5 डिग्री दक्षिण पर स्थित है मकर रेखा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का मानक यामोत्तर क्या है? तो भारत का मानक उत्तर, यहाँ पे मानक यामोत्तर आपको अभी मैंने बताया 82.82 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्व यानी कि 82.30 पूर्व में स्थित है। तीसरा है, जीरो यामोत्तर को प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भरा जाएगा आपका प्रधान मध्याह्न रेखा तीसरे में। चौथा है, देशांतरों के बीच की दूरी की तरफ घटती है। तो आपको पता होना चाहिए देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती है। अगला है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त गोलार्ध में स्थित है। तो आपको पता है कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा इसका आंसर। अब लास्ट में देखिए, आओ कुछ सीखे हैं। यहाँ पे पृथ्वी के अक्ष, विषुवत वृत्त, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त को दर्शाते हुए एक चित्र यहाँ पे बनाया गया है। बनाना है आपको, इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक पृथ्वी का मॉडल बनाया गया है पूरा, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे ऊपर उत्तरी ध्रुव होता है, ठीक है, थोड़ा सा दाहिनी तरफ झुका हुआ होता है, और दक्षिणी ध्रुव थोड़ा सा आपका बाएं तरफ झुका होता है। सबसे बीच से जो रेखा एक पैरेलल गई है, हॉरिजॉन्टल गई है, उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे विषुवत वृत्त, एक नीचे की तरफ विषुवत वृत्त है, ऊपर की तरफ आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो उसके बीच में है वो सारे के सारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं। ऊपर की तरफ जो आपको देखेंगे 23.5 डिग्री पे है ये वाली रेखा आपकी, ये आपकी कर्क रेखा है, और ये वाली आपकी मकर रेखा है। ठीक, दक्षिणी गोलार्ध में आपकी मकर रेखा है, उत्तरी गोलार्ध में आपका कर्क रेखा है। ठीक है, आप देखेंगे पूरा का पूरा जो ये है
आपको मैंने बताया था शीत दक्षिणी शीत कटिबंध ये वाला इलाका पूरा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडी पाई जाती है, बर्फ़ जमी रहती है। और यहाँ पे ऊपर वाला जो यहाँ पे क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र, इसमें हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। उत्तरी ध्रुव वृत्त है ये, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के नीचे दक्षिणी शीत कटिबंध है, और उत्तरी ध्रुव वृत्त के ऊपर उत्तरी शीत कटिबंध है। तो ये सारे का सारा आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा अच्छे से। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों को मैंने इस चैप्टर के अंदर आए हुए सारे प्रश्न दिखा दिए हैं। और अगर अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए। कक्षा NCERT के किसी भी क्लास का यहाँ पे अगर मैं सोल्यूशन अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।